दौड़ लगी हुई है पैसे वाला बनने की। हर शख्स को एक ही धुन है, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं। पैसे वाला बनने के लिए कहाँ रहना है, क्या रहना है, किसके साथ रहना है, कुछ भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूं। यार ये बताओ पैसा कैसे आएगा? एक ही बात है यार, पैसा कैसे आएगा? मैं कमाऊंगा कैसे? मुझे इतना बता दो यार। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा हलाल तरीके से तो कमाओ यार, हराम तरीके से कमाने का क्या फायदा? उस पैसे का क्या फायदा जो कयामत के दिन हमारे लिए आग का सबब बन जाए। हमें रहना कितना है यहाँ पर? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40। अपनी पर्सनल बात करें, मैं अपनी जात की बात करूं, बीवी बच्चे अभी एक तरफ रखे, ठीक है। मेरी 20 से 22 साल की जिंदगी तो खाली पढ़ाई में निकल गई, कुछ भी नहीं किया। 20-22 साल की जिंदगी इसी में निकल गई। 18-19 साल का हुआ तो कारोबार करो, कामकाज करो, नौकरी करो, कल शादी होगी, अच्छा भाई करते हैं। अब बाद पढ़ाई में और इसी चीजों में निकल गए। 25-30 साल का हुआ, शादी वगैरह हो गई। अब शादी हो गई, 1.5-2 साल हुए, 2-3 साल हुए, अल्लाह की रहमत से बच्चे की विलादत हो गई घर में। अब जनाब मैं 28-30 साल का हुआ तो एक बच्चा है। अब मैं अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूं, मैं तो इनके लिए कमा रहा हूं। भाई मेरा पेट 5,000 रुपए में भर रहा है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए 15,000 रुपए चाहिए। फिर अल्लाह की रहमत से एक बच्चा और हुआ, फिर एक बच्चा और हुआ, 2-3 बच्चे हो गए। अब जनाब मुझे 25-30 हजार रुपए चाहिए। मेरी जिंदगी 35-40 साल की तो इसी में निकल गई। अब मेरे बच्चे बड़े हुए, 15 साल 20 साल के हुए, मुझे एक एक्सपेक्ट है कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, और आराम करूंगा तो बच्चे कमाकर मुझे खिलाएंगे। बाकी मैं मशीन की तरह चल ही रहा हूं। अब अगर अल्लाह की रहमत से कोई ऐसी औलाद नसीब हो गई जो फरमाबरदार है, इत्ताअत गुजार है, और हमें कोई कमाकर खिलाएगी भी या हमें कोई रेस्ट मिलेगा भी, तो मिल भी गया तो कितना अरसा? 8-10 साल, 15 साल, 55-65 तकरीबन, इसमें तो आदमी मर जाता है। तो रही कितनी जिंदगी हमारी? और फिर इसके लिए आराम कमाकर कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, कि फिर यही बीवी बच्चे अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर खुद फरियाद करेंगे कि इससे हिसाब ले, इससे हमको हराम क्यों खिलाया? उस वक्त अगर हम कहेंगे तो हराम तो तुम्हारे लिए कमाया, तुम्हारा ये कहना थोड़ी को माना जाएगा। बीवी बच्चे सारी नेकियां ले लेंगे, बीवी बच्चों के गुनाह लाद दिए जाएंगे, और फिर ऐसे शख्स को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा ये वो बदनसीब है कि जिसके ऊपर इसके अहले खाना के गुनाहों का बोझ है। इन्हीं बीवी बच्चों के लिए हराम कमाया और इन्हीं बीवी बच्चों के लिए हम जहन्नम में चले जाए।